हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के मॉडल पेपर से रिलेटेड होगा और हमारा आज का विषय होगा इंग्लिश। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 8वीं क्लास के सभी विषयों के मॉडल पेपर आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 को जारी किए हैं। यह इंग्लिश का मॉडल पेपर है जिसको मैं इस वीडियो में पूरा सोल्व करूँगा। और अगर आपको दूसरे विषयों के मॉडल पेपर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिखे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें और लिखें 8वीं बोर्ड के मॉडल पेपर, मैं वो सभी आपको सेंड कर दूंगा हाथों हाथ। तो आज हमारा वीडियो जो है जो 8वीं बोर्ड का जो अंग्रेजी का पेपर कैसा आएगा आपको, ठीक है, आपके कैसे सवाल आएंगे उससे रिलेटेड होगा। और ये पूरा वीडियो में इस मॉडल पेपर में ग्रामर कैसे सवाल है, ऑप्शनल कैसे सवाल है, सभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो चलिए हम सभी सवालों को स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी कॉपी में कैसे आंसर लिखें, कैसे नंबर लगाकर कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल है, चूज़ द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड एंड अंडरलाइन लेटर। यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किया गया है, जैसे सभी ऑप्शन में ए को अंडरलाइन किया गया है, तो इनका अगर उच्चारण आता है आपको शब्दों का, जैसे इसको वॉल पढ़ते हैं, इसको कॉल पढ़ते हैं, इसको होल पढ़ते हैं, इसको सेल पढ़ते हैं, तो अलग कौन सा हुआ? सेल। तो हमारा पहले सवाल का आंसर कौन सा होगा? बी। इसको बीस्ट पढ़ते हैं, इसको लीस्ट पढ़ते हैं, इसको रीच पढ़ते हैं, इसको रेडी पढ़ते हैं। सब में ई की मात्रा आ रही है, सब में क्या आ रही है? ई की मात्रा। लेकिन इसमें ए की मात्रा रेडी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हुआ इसमें। अगला जो सवाल है, चूज करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा। अब बच्चे को यानी इसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हुआ? चिल्ड्रन। तो बी ऑप्शन सही है। आगे हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत। अब दांत को बहुवचन में क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तित। क्या कहते हैं? तित। यानी आपको ध्यान रखना है कि तुत का जो बहुवचन है एस लगाकर नहीं करना है आपको, इसमें तित होगा इसमें, ठीक है। फुट का भी फिट होता है, यानी एफ डबल ओ टी, फुट यानी पैर होता है ना, उसका भी बहुवचन एफ डबल ई टी, फिट होता है, ठीक है। तो आपके दोनों ही जो प्लूरल शब्द है वो अलग ही पूछे हैं, बिना एस या एस लगाने वाले के अलावा पूछे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है, ए एन द। कचल इज़ खाली जगह आइलैंड। यहाँ पर जो आइलैंड है वो आई से शुरू होता है। जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि अगर कोई इंग्लिश का वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उनसे पहले किसका प्रयोग करो? एन का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है दूसरा, ही इज़ यूरोपियन। देखो ये भी शब्द जो है ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ये अपवाद है, क्योंकि इसको यूरोपियन ई नहीं कहते, यूरोपियन कहते, यह आ गया, तो ये अपवाद है, इसलिए ध्यान रखें। यूरोपियन है, यूनियन है, यूनिफॉर्म है, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है, अ यूरोपियन, ठीक है। और आप अपनी नोटबुक में या आपकी जैसे इंग्लिश की नोटबुक आपको मिलेगी, वहाँ पर आंसर शीट मिलेगी यहाँ पर, और 2 लाइनें हुई यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे आप पहला कर रहे हो, पहले, तो पहला का क्या आंसर सही है? आपने जैसे यहाँ पर पाँचवा लिखा, पाँचवा में क्या है? बी। बी में क्या है? एन। तो यहाँ पर आप आराम से अच्छी तरह से उत्तर को लिखें। नेक्स्ट है आठवां, चूज़ द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का ऑपोजिट जेंडर लिखना है, विपरीत लिंग लिखना है, ठीक है। विपरीत लिंग मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे मदर है तो मदर का, मदर यानी माता, पिता को क्या कहते हैं? फादर। तो बी ए सही हुआ। तो सातवें में कौन सा हुआ? ए। तो आप क्वेश्चन अगर लगाओगे 7 और 7 में आगे लिख दोगे ए, और आप चाहो तो वहाँ पर फादर भी लिख देना आगे, ताकि एग्जामिनर जो परीक्षा आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको अच्छी तरह से पता चल जाता है। अंकल का क्या होता है? आंट होता है। तो बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। एक बूढ़ी महिला व्हील चेयर में बैठी हुई थी। यहाँ पर देखो, लेडी, महिला का जिक्र होता है, तो लड़की महिला का नाम आता है, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? हर होता है। अगर कोई लड़के का आता तो यहाँ पर क्या हो जाता? हिज होता है। अगर आई लिखा हुआ आता यहाँ पर सबसे पहले तो माई होता। अगर यहाँ पर आगे दे लिखा हुआ आता तो ठीक है, तो देर होता। तो यहाँ पर आ रहा है किसी महिला का नाम स्त्री संबंधित है तो हर का प्रयोग करें।
ठीक है। तो आप ध्यान रखना वहाँ पर अगर लड़के का नाम आ जाए तो हिज कर देना, आई आ जाए तो माई कर देना, दे आए तो देर करना। तो चारों सवाल मैंने एक ही में क्लियर कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट है माई नेम इज़ निशा, मेरा नाम निशा है, और खाली जगह एम इन क्लास 8। यहाँ पर देखो खाली जगह के बाद में एम आ रहा है, तो एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ, तो आई सही है यहाँ पर, आई एम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स, राधा अपने किताबें डाल रही है बैग। यहाँ पर जो पीछे दो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पर एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इन और इनटू आना चाहिए, और परीक्षा में अगर इस तरह का सवाल आएगा तो इन या इनटू लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 8वीं की वर्कशीट में ऐसा सवाल आया हुआ वर्कबुक में। तो यहाँ पर कोई चीज़ किसी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर परीक्षा में नहीं आए तो आप इन का प्रयोग कर देना, बाकी अगर इसको प्राथमिकता में अगर इन और इनटू हो तो इनटू का प्रयोग करना है। द केट इज़ सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, ट्री अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर यानी नीचे। वी ब्लैंक अ नोवल नाउ ए डेज, ठीक है, वी हम इन दिनों एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो वी के साथ आर आता है और रीडिंग आएगा, आर रीडिंग, ये दूसरे वाला ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट है द सन, सन राइजेज, ठीक है, राइजेज यानी उगता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सिंगुलर है, ये प्रेजेंट सिंपल है। वी मस्ट फॉलो, ठीक है, हमें अनुसरण करना होगा ट्रैफिक के नियमों का, यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, मॉडल का प्रयोग हुआ है। राइट द मिसिंग लेटर्स इन फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको देखो ए ई आई ओ यू जो 5 वोवल्स हैं, स्वर हैं, उनका इनको खाली जगह में सही स्पेलिंग के रूप में प्रयोग करना है। पहली जो स्पेलिंग है वो रिकॉर्ड की है, RECORD, ठीक है, तो हमारे इस खाली जगह में पहली में क्या आएगा, ओ। फिर है ये टंग की स्पेलिंग, ठीक है, टंग, तो टंग में TONGU, दूसरे में क्या आएगा, यू। फिर ये तीसरी डायरी की स्पेलिंग है DIARY, तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा, आई आएगा। तो ऐसे आपको पूरी स्पेलिंग अपनी आंसर शीट में लिखनी है, और जो भी उत्तर रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दे। जैसे रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की स्पेलिंग लिखी है आपने कॉपी में, और ओ के नीचे अंडरलाइन कर दोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट द ऑपोजिट, विलोम शब्द लिखना है। इम्पटी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ, ठीक है, वर्कबुक में ऐसे काफ़ी सवाल आए हुए हैं। एबल का क्या होता है, अनेबल, क्या होगा, अनेबल, अन जुड़ जाएगा, UN जुड़ जाएगा। क्लीन का भी UN जुड़कर अनक्लीन हो जाएगा, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट हो गए ये सब। फिर है इनको रीअरेंज करना है, ठीक है, आपको इस वाक्य को, ये जो ऐसे ऑब्लिक स्लैश में लिखा हुआ है, इनको रीअरेंज करना है, सही क्रम में लिखना है। पहले क्या आएगा, तो पहले हमें लिखते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर 1 नंबर पर क्या आएगा, जयपुर, तो आप जयपुर से वाक्य शुरू करोगे। फिर हेल्पिंग वर्ब वाला लाओ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इज द, दोनों साथ में दे दिए, कन्फ्यूज़न नहीं है, जयपुर इज़ द, ठीक है। फिर 3 नंबर पर आ जाएगा कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो सबसे पहले क्या आएगा, मिस्टर शर्मा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, इज। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, अवर, और चौथे पर क्या आएगा, क्लास टीचर। मिस्टर शर्मा हमारे क्लास टीचर है। पर्सन नंबर 15, राइट 1 वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक व्यक्ति जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है उसे क्या कहते हैं, खाती, ठीक है, ठीक है, हिंदी में आपको पता है तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। सी से देखो स्पेलिंग शुरू होगी, वहाँ पर संकेत देंगे, आपको हिंट देंगे, सी से शुरू होगा तो क्या होगा, कारपेंटर, CERPENTER, कारपेंटर। फिर है दूसरा, समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, वो व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, पायलट, PILOT, पायलट, ठीक है। तो ये हुआ 1 वर्ड के क्वेश्चन, यानी एक लाइन दी हुई होगी, उससे जुड़ा हुआ एक शब्द आपको लिखना है, और उसका स्पेलिंग का पहला जो लेटर है, अक्षर है, वो वहाँ पर लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स, ये ऐसे 5 सेंटेंस आएंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर इनको सही क्रम में लिखेंगे। ये एक छोटी स्टोरी है, उनको सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। आपको क्या लगता है पहले क्या हुआ था, तो ध्यान रखना, अगर इस तरह की स्टोरी में वंस देयर आ जाए, ठीक है, वंस देयर, तो वो 1 नंबर पर लिखें। वंस देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। फिर आ रहा है वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन उस कौवे को ब्रेड का टुकड़ा मिल गया, ठीक है।
फॉर वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ये 3 पर आ जाएगा। ब्रेड का टुकड़ा पाने के लिए फॉक्स टोल्ड टू सिंग अ सॉन्ग, और उस लोमड़ी ने उसे गाने के लिए कहा। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सिंग, और कौवा खुश हुआ और गाने लगा। तो ये 5 नंबर पर आएगा। इस तरह से आपको पहले जो हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं, ऐसे में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इस पैसेज को आपको सावधानी से पढ़ना है, ठीक है। और ये आपकी किताब का ये देखो बिपिन बाबू वाला पार्ट है, जो फर्स्ट ही पार्ट है। तो उनमें से ये सवाल दिया हुआ, वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे। बिपिन बाबू एवरी मंडे, सोमवार को कहाँ जाते हैं। एवरी मंडे ऑन दिस वेक बिपिन बाबू चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। किताबें खरीदने के लिए कालीचरण की दुकान पर जाते हैं। वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, वो नए बाज़ार में क्यों जाते थे, किताबें खरीदने के लिए, ठीक है। वॉज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सर, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखा हुआ है, देखो ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, नहीं, बिपिन बाबू वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, यानी वो मेल जोल वाले आदमी नहीं थे, मिलनसार आदमी नहीं थे। विच टाइप ऑफ बुक बिपिन बाबू नॉट लाइक, विपिन बाबू को किस प्रकार की किताबें अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो कितनी प्रकार की किताबें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसमें से हमें कौन सी, देखो क्राइम स्टोरी अच्छी लगती थी, गोस्ट या थ्रिलर, तो यहाँ पर कौन सा नहीं आया हुआ है, कौन सी अच्छी नहीं लगती थी, तो लव स्टोरी यहाँ पर उनको अच्छी नहीं लगती थी। ये भी अच्छी लगती थी, आया पैसेज में, ये भी, तो सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा आगे जो सवाल आ जाता है इसी पैसेज से संबंधित, अभी टिक ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द बनाना है किसका, ऑफ एनिमी। एनिमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र, तो इन दोनों को यहाँ पर आपको ऐसे ऑपोजिट लिखना है, पैसेज में से ही ढूंढना है। एनिमी पैसेज में नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड पैसेज में है। एनिमी यानी शत्रु, दुश्मन, और फ्रेंड यानी मित्र। फिर नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी गलत। बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, बिपिन बाबू अकेले रहते थे, हाँ ये सही बात है, ट्रू लिखेंगे यहाँ पर, टी या ट्रू, ठीक है, पूरी लाइन लिख के आप ट्रू लिख देना। बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, बिपिन बाबू के कुछ दोस्त थे, नहीं, बिपिन बाबू तो अलग रहते थे, तो ये क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है। ध्यान रखें, आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न न लिखें, आराम से उत्तर लिखें, ठीक है, ऐसे प्रश्न लिखकर टाइम ख़राब ना करना, प्रश्न संख्या सही लिखना आप अपनी। अब देखो ये एक पोइम है, ठीक है, एक क्रिकेट वाली, जिंगूर वाली यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी पोइम दी हुई है जो आपकी किताब में आई हुई है, और यहाँ पर इसके प्रश्न हैं, देखो एक प्रश्न 2.5 नंबर का है। हु वॉज एक्यूज टू सिंग, कौन गाने का आदी हो गया था, यहाँ पर लिखा हुआ अ सिली यंग क्रिकेट, वो गाने का आदी हो गया था। व्हेन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, वो जिंगूर कब शिकायत शुरू करने लग गया सबके पास जाकर। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, यहाँ पर ये इसका उत्तर है, जब उसका पूरे घर में सामान खाली हो गया तो सब वो कंप्लेन करने लगा। द यंग क्रिकेट वॉज, वो जिंगूर कैसा था, सिल्ली, पहली लाइन में मूर्ख था। यहाँ पर हैं द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ, यहाँ पर ऊपर आया है कि पूरी पूरी ज़मीन वो किससे भर गई थी, स्नो से। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरी ज़मीन पर, भूमि पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई थी, सर्दी का मौसम आ गया था। तो ट्रू एंड फॉल्स आगे लिखना है आपको भी। प्रश्न नंबर ई का पहला करके यहाँ पर द कबर्ड वॉज खाली, उसके घर की जो कबर्ड थी वो खाली हो गया था, यस, तो टी लिखो यहाँ पर। विंटर सीजन वॉज कमिंग, सर्दी की ऋतु आ रही थी, यस, टी यहाँ पर लिखेंगे। देयर वर लीव्स ऑन ट्री, पेड़ों पर पत्तियाँ थी, नो, ये एफ है, फॉल्स है, यहाँ पर पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं रही थी, यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो नो अ लीफ ऑन ट्री, पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं थी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक पैसेज और आ जाता है आपके लिए, ठीक है, पैसेज का सवाल ज़रूर करें। अगर आप पैसेज के सवाल करने में परेशानी आ रही है तो आप पर्सन की लाइन पढ़ें, और पर्सन की लाइन कहाँ पर मिल रही है वहीं पर जाकर देखें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। व्हाट इज़ मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज, ये पैसेज है यहाँ पर, देखो बर्निंग प्रॉब्लम मेन शब्द, ये देखो बर्निंग प्रॉब्लम,
तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड। तो यहाँ पर ये बर्निंग प्रॉब्लम किसको बताया गया है? पॉल्यूशन को, प्रदूषण को। दी हुई 3-4 लाइनें हैं, लेकिन हमारा उत्तर तो केवल इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो देखो यहाँ पर ये कोज शब्द हुआ। एयर पोल्यूशन मोस्टली कोज बाई स्मोक कमिंग फ्रॉम चिमनी, फैक्ट्रीज, मिल्क्स, वर्कशॉप, ETC। ये इसका आंसर है। इनसे निकलने वाले धुएं से एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। वाई हैज़ एनवायरनमेंट पोल्यूटेड। पर्यावरण क्यों प्रदूषित हुआ है? तो यहाँ पर ये है द होल इट हैज़ टेकन सीरियस प्रॉब्लम, मैन हैज़ टू मच इन्फर्टेड विद नेचर। ये इसका आंसर है। मनुष्य प्रकृति में बहुत ही हस्तक्षेप कर रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण भी होता है, फूड पोल्यूशन खाने संबंधी प्रदूषण नहीं होता है। तो सी सही है। इन तीनों का जिक्र ऊपर पैसेज में है, इसका नहीं है। और खाद्य प्रदूषण नहीं होता है। राइट, ट्रू और फॉल्स, सही गलत लिखे आगे। राइट, ट्रू, फॉल्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स लिखना है। पोल्यूशन इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम। हाँ, इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है पोल्यूशन जो है एक बर्निंग समस्या है, ज्वलंत समस्या है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टी लिख दोगे, ट्रू यानी सच। एयर पोल्यूशन कोज हेड डिजीज। वायु प्रदूषण से सिर से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, यस, ये भी टी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ये बड़े सवालों में आ जाएंगे, जिसमें एप्लीकेशन स्टोरी वगैरह आपको देखने की मिलेगी। तो यहाँ पर देखो पहला ही है, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आप राज हो और इस स्कूल में पढ़ रहे हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से आप पीड़ित हो। अनेबल टू गो टू स्कूल नहीं जा सकते हो। राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल को एक अर्जी लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव्स, 2 दिन की छुट्टी के लिए अर्जी लिखो, निवेदन करो। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए जो आपकी हेल्प करेंगे अर्जी लिखने में। ठीक है, एप्लीकेशन आपने याद की होगी छुट्टी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट लिख दोगे फॉर 2 days लीव, और यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट लिखोगे कि किस कारण से मैं छुट्टी पर। और यहाँ पर आ जाएगा योर्स ओबीडेंटली आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? योर्स ओबीडेंटली। तो आपको अगर छुट्टी से संबंधित अर्जी याद नहीं है तो आप ज़रूर याद करें, जिसमें 2 कारण हो सकते हैं। यदि आप बीमार हो तो 2 दिन की छुट्टी, यदि आपके घर पर ज़रूरी कार्य हैं तो छुट्टी के लिए अर्जी, ये याद कर ले आप। और इसके अथवा में, यानी या तो आप अर्जी कर लो या आप एक लेटर लिख दो। ठीक है, इमेजिन यू आर नेहा, यू गॉट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। तुम नेहा हो और तुमने अपनी सहेली लखनी से एक जन्मदिन का उपहार प्राप्त किया है। राइट ए लेटर टू फ्रेंड, गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। पत्र लिखकर अपनी सहेली को धन्यवाद लिखो। ठीक है, ऐसे लेटर लिखना है। फिर आगे सवाल आ जाता है एक स्टोरी वगैरह से संबंधित हो जाएगा, लेख से, आर्टिकल से, पैराग्राफ से। तो यहाँ पर ग्रीडी डॉग से रिलेटेड एक जो स्टोरी है वो यहाँ पर बताई गई है। और इसके ऑप्शन में, यानी और आता है तो मतलब होता है अथवा या दोनों में से एक करना है। और यहाँ पर आप माई स्कूल पर लेख लिख सकते हो और इससे संबंधित कुछ शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, 8-10 लाइन आपको लिखनी है, तभी आपको 10 नंबर लिखेंगे। लिखने को 70 से 80 शब्द, यानी कम से कम 10 लाइन लिखनी है अच्छी आपको इससे रिलेटेड। तो ये आपके मॉडल पेपर में जो इनसे संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, आगे के 2-3 पेज तो कोई खाली है। तो ये 21 सवाल आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और आपको इस बार ध्यान है, आपको प्रश्न पत्र अलग से नहीं मिलेगा। 8वीं क्लास वाले विशेष ध्यान दें, प्रश्न पत्र अलग से नहीं मिलेगा। आपकी कॉपी में ही इस तरह से प्रश्न लिखे हुआ आएगा। ठीक है, और वहीं पर आपको आंसर शुरू कर देना है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर सही ज़रूर लगाए, पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, उसका आंसर यहाँ पर लिखते रहें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।